يلا إلى محمد रसूल अल्लाह। दिन जुमेरात का, तारीख 11 दिसंबर 2012, शाम के 5:23 हो रहे हैं। आज बहुत दिन के बाद मैं करीब सोचो तो 2-3 महीने अगर रिकॉर्डिंग के तारीखों पे गौर करोगे तो बहुत दिन हो गए, करीब 2-3 महीने हो गए होंगे। मैं कोई रिकॉर्ड नहीं भेजा, मैं कोई रिकॉर्ड नहीं किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक वजह रहा, ये मेरे आंख के नीचे डार्क सर्किल देख रहे हैं। करीब करीब जब से मेरे को मुखातिब हो रहे हो, मेरे साथ आ रहे हो, जा रहे हो, मेरे साथ उस मार्ग में हो, उस वार में हो, उस जोन में हो, तो तुम्हें मालूम है क्यों मैं रिकॉर्ड नहीं रख पाया, क्यों मैंने रिकॉर्ड नहीं बनाया। नए बाहर के हो तो समझो, मेरा कोई संस्थान नहीं है, कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई सेंटर नहीं है, पर एक समूह है। क्योंकि एक सोच है, एक सोच, अथॉट। वो शायद राम गोपाल वर्मा है ना, बॉलीवुड का डायरेक्टर, शायद उसी ने बनाई थी एक पिक्चर, एक फिल्म, सरकार। एक्चुअली वो फिल्म महाराष्ट्र के एक गुंडा बाला साहब ठाकरे पे बनी हुई है। 12 अप्रैल के आसपास
उनका देहावसान हो गया और उन्होंने अपने मौत से पहले ये साबित कर दिया तुम्हारे बीच में, हमारे बीच में, शायद उनके खुद के मस्तिष्क में, कि वो गुंडा नहीं। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी भी कायम करी थी, शिवसेना नाम था उसका। उसका उनके सामने में मुखिया उन्होंने अपने भतीजे राज ठाकरे को बना रखा हुआ था, और उनके बेटा का नाम था उद्धव ठाकरे। दोनों की सोच एक समान नहीं चलती थी। फलता ये हुआ कि राज ठाकरे, बाला साहब, आज के हिसाब से स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे से कहा, मेरे को पार्टी से अलग कर दो। मेरे वजह से उद्धव ठाकरे राजनीति में उस तरह संलग्न नहीं हो पाया जिस तरह उसे संलग्न होना था। और आज बात बात पे हमारे उसके बीच में मतभेद होता है, तो उसने अपनी एक नई पार्टी बना ली और उस शिवसेना में उद्धव ठाकरे इन्वॉल्व रहते रहे और अब संपूर्ण रूप से रहने लगे। और इसी बीच में बाला साहब ठाकरे का जाने कत्ल हो गया या वो स्वाभाविक मौत पाए, मालूम नहीं, ये अंदर के लोग बताएंगे। शिवाजी पार्क बॉम्बे में उन्हें दफनाया गया और उसके कुछ ही दिन के बाद स्वर कोकिला लता मंगेशकर का भी देहांत हो गया और बाला साहब ठाकरे के चिता के बगल में उनकी भी समाधि बना दी गई। तो मैंने बस उनका नाम इसीलिए बताया, एक सोच। और उस पिक्चर में कहते हैं सरकार एक सोच है। सुभाष नागरे को मारना कोई बड़ा बात नहीं है, पर सुभाष नागरे की जो सोच है वो सरकार होता है, और हमें सुभाष नागरे को नहीं मारना, सरकार को मारना है। अब गौर करो तो जिन लोगों ने ये कहा हुआ है उन लोग किस सोच के थे। बाला साहब ठाकरे की पृष्ठभूमि देखो तो, या पूरी सरकार फिल्म देखो, सरकार, सरकार राज्य और सरकार तीन, सरकार थी, तो उसमें सरकार के बारे में क्या बता रहा है को अगर समझो तो मुझे नहीं लगता कि वो लोग अंडरवर्ल्ड के या कंपनी, जिसे डी कंपनी बोलते हैं अपन, के लोग रहे। वो सारे के सारे तमाम के तमाम सेक्स रैकेट के थे। मुझे तो यही समझ में आया, और मुझे जो समझ में आता है उससे जिन गतिविधियों को मैं अंजाम देता हूँ, अंजाम देने की सोचता हूँ,
उस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हुए लोगों को जब सोशल मीडिया पे देखता हूँ, मतलब सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे, जब जब रोड पे देखता हूँ, ऑटो में, टेम्पू में, बस में, ट्रेन में, तब समझ में आता है कि ये लोग मेरे सोच के हिसाब का सोच रखते हैं। अंतर उनमें और मेरे में बस ये है कि मैं थोड़ा बीमार ज़्यादा हूँ, शरीर से कमजोर ज़्यादा हूँ। वो लोग अभी चल रहे हैं, पर उनके भी बदन पे उन्हीं लोगों के दिए चोट के निशान हैं, जिनके चोट के निशान आपको मेरे बदन पे मिलते होंगे। तो सरकार एक सोच है, ऐसे हमारा एक सोच है। उन तमाम लोग जो उस सोच पे चलते हैं, वो लोग वही सोच हैं। तो एक तरह से कह सकते हो कि मैं असगर नहीं, और सारी दुनिया को मालूम है कि मैं असगर है। तो तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और मन किया देखूं कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं, करना क्या चाहते हैं। अगर मैं हमारे बीच में उलट फिर जो हो रहा है पे वक्तव्य न दूं, रिकॉर्ड न रखूं, तो क्या होता है। तो मैंने देखा कि कुछ चीज़ें सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आई और फिर एकदम से उसे उस प्लेटफॉर्म से लापता कर दिया गया। मेरे पास से कुछ डाउनलोड फाइल्स थे यूट्यूब के जरिए। उसमें एक www.हिंदुस्तान लाइव हिंदुस्तान.com का अभी मेरे को तारीख याद नहीं, मैंने वो न्यूज़ देखा और उसे डाउनलोड कर लिया। अब मेरे से भूल ये हुई कि उस डाउनलोड का मैंने वीडियो, क्योंकि पैसा नहीं हमारा पास है कि हम उतना इक्विपमेंट, उतना ऑपरेटस, उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने पास खुद के लिए रखें। पर उन लोगों ने समझा नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया मैं असगर नहीं है, असगर है। ऐसे ही उन लोग अगर असगर नहीं है जब भी और असगर है जब भी, मुझे लगता है मेरी जो ये सोच है और उसे जो मैं अंजाम देने में लगा है, उधर आर्थिक रूप से सबसे ज्यादा मैं ही कमजोर है। अभी तक जहाँ जहाँ इन 5 सालों में मुझे उस तरह के लोगों से मुलाकात हुआ, ऐसे ही गाहे बगाहे बातचीत भी नहीं हुई। बस गतिविधि को अंजाम देते हुए जो देखा, तो उनके कपड़े, उनके पास जो सामान था, बैग, सेल फोन, वॉच,
मैंने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दो उनके पास हो तो किसी को दिक्कत नहीं है, किसी को मतलब पुलिस को। मैं हिंदुस्तान से बाहर जाता नहीं हूँ, हिंदुस्तान छोड़ो बिहार से बाहर नहीं जाता हूँ। आजकल तो 5-6 साल से पटना से बाहर नहीं निकल रहा है। तो अगर कुछ एडवांस मैं मेरे पास जानकारी रखता है तो वो बस मीडिया के जरिए है, चाहे वो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, या प्रिंट मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, इसी के जरिए। क्योंकि मैं जब पटना से नहीं निकलता हूँ तो पटना की एक औकात है, बस टा मैं जैसे आईबी, भारत सरकार, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया, और एफएबीआई, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, में अंतर क्या है? उसके पास पैसा बहुत है, उसके पास ह्यूमन रिसोर्स का अभाव अपने इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार के अपेक्षा कमी दर्शाता है, पर रुपये बहुत ज़्यादा है अपने आईबी भारत सरकार के सामने। तो इसीलिए अपने पास गजेट्स भी कम है, और जो है वो बम्बई, दिल्ली, बेंगलोर, या फिर उस तबके में है जो कार से चलते हैं, खुद के 4-4, 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 कारें हैं उनके पास। कब कहाँ उसने कैब रिजर्व कर लिया, उबेर का तो ओला का तो रैपिडो का, अपनी कार से जा रहे हैं और सेल फोन से उबेर, ओला, रैपिडो को कांटेक्ट करे, फलाना जगह से हमारा के फलाना जगह जाना है, कितनी देर में पहुंच रहा है जनाब, इतनी देर में पहुंच। अब वो अपनी कार जो उनका पर्सनल है उसे रोड पे छोड़ दिया और उस कार से निकल गए। उनके पास गजे से है पटना शहर में, हमारी मुलाकात, आपकी मुलाकात उन सब से नहीं हो सकती, और काम करते हैं अपन जैसे लोगों के सोच के लिए। तो अगर मैं कोई ऐसे गजेट्स के बारे में बताऊं तो वो जरूर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से जानकारी मिला होगा, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, थोड़ा बहुत 15-20% प्रिंट मीडिया में भी आजकल आ ही जाता है। पहले 60-70% आता रहा, तो उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना हावी नहीं था कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाम में आदमी भी सर के उसे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म बोले। तो इसीलिए एडवर्टीजमेंट या इंफॉर्मेशन प्रिंट मीडिया के बजाय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आता है। आज भी हर महीने में 150 रुपये प्रिंट मीडिया को देता हूँ, हिंदुस्तान अखबार आता है रोज, भले मैं 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन पे 3-4 किलोमीटर का सफर करूं, पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, प्रिंट मीडिया के प्लेटफॉर्म से हर घड़ी जुड़ा रहता हूं, जानकारी रहती है। तो इसीलिए जानकारी है कि उन गजेट्स की जानकारी आज करीब 15 साल से, 16 साल, 16-17 साल से
प्रिंट मीडिया के जरिए हमारे बीच में नहीं आ रहा, 10%। बाकी सब सोशल मीडिया के जरिए आ रहा है। और जिन लोगों को प्रिंट मीडिया के हिसाब से इन्फॉर्मेशन गेन करना था, गेन होता था, वो तमाम एंड्रॉइड सेल फोन, मेरे पास है एंड्रॉइड सेल फोन, मेरे पास है लैपटॉप, और मैं आपको बता रहा है कि मैं इकोनॉमिकली खुद को इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार देखता हूँ इन फ्रंट ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के रिस्पेक्ट में। तो जब मैं अपने को इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार इन रिस्पेक्ट ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका के सामने इंटेलिजेंस ब्यूरो भारत सरकार के रूप में देखता हूँ, और जब मैं देख रहा हूँ मेरे पास लैपटॉप है, एंड्रॉइड सेल फोन है, ये सेल फोन है कीपैड का, तो हर अगले आदमी के पास एंड्रॉइड सेल फोन है ही। और वो 400 रुपये 500 रुपये मंथ का उस एंड्रॉइड सेल फोन को अलाइव रखने के लिए खर्च करने के काबिल है। अगर आप 500 रुपये खर्च करो तो एयरटेल में आपको 4 GB का डेटा फॉर हर 24 घंटे 28 डेज के लिए मिलता है। 449 रुपीज़ के पैक को अगर आप यूज़ करो तो 4 GB डेटा आपको रोज़ मिलता है। उसे नीचे जाओ तो 379 रुपीज़ में 30 डेज का डेटा 2 GB के अप्रॉक्स में रहता है। तो मैंने देखा कि वो हिंदुस्तान www.livehindustanCom किसी चीज़ पे अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, न्यूज़ दिया, मैंने उसे डाउनलोड कर दिया, और मुझे लगता है कि 24 घंटे तो मिले थे मेरे को। अब 48वां घंटा था या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर 72 घंटे के बाद जब मैं वापस उधर मुड़ा तो देखता हूँ कंटेंट इज नॉट अवेलेबल करके, मतलब वो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया। क्या बताता है ये? जब वो www.livehindustanCom का कंटेंट था, उसका चैनल था, यूट्यूब पे देखोगे तो मिलेगा। अगर इस तरह के अस्तित्व का नेटवर्क अपने कंटेंट को हटाता है, इसका क्या मतलब? चाइना के ज़मीन पे जाओ, चाइनीज ज़मीन पे, तो उधर सिंधुआ करके, सिंघाई सिंघुआ करके आता है, वो राष्ट्रीय पत्रिका है। वैसे ही www.livehindustanCom हमारा हिंदुस्तान में वही अस्तित्व रखता है, और उसका कंटेंट यूट्यूब के उसके चैनल से डिलीट हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्या था उस न्यूज़ में, उस वीडियो में ऐसा क्या कह दिया था हिंदुस्तान के उस एडिटर ने कि उसे वो डिलीट करना पड़ गया?
तो ऐसे ही मामलों में हिसाब रखने के लिए मैं उन कंटेंटों को देखता रहा और अपना बीच में रखता रहा। तो मैंने सोचा कि देखूं अगर मैं थोड़ा सा इधर ऐसा करूं तो कैसा होता है। तो देखा ऐसा होता है कि www.livehindustanCom के यूट्यूब पर जो चैनल है उसका नहीं, वो कहता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कंटेंट डिलीटेड। व्हाट इज द रीजन? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की कमी है क्या www.livehindustanCom के पास? और www.livehindustanCom ने उस कंटेंट को अपने चैनल से हटाया। इसका मतलब है कि जितने न्यूज़ चैनल्स इंडियन थे वो सब के सब उस कंटेंट को हटाए होंगे ना। अब थोड़ी सी इधर भी मैंने लापरवाही कर रखी थी कि उसके अलावा दूसरे का मैंने डाउनलोड करना ही था। जैसे एनडीटीवी इंडिया था, सीएनबीसी आवाज था, आज तक एचडी, तो आज तक लाइव, तो आज तक वो जो पुनः आज तक वो भी तो है। वो मैंने डाउनलोड करना ही और उसका कंटेंट लापता हो गया। अब मुझे अभी याद नहीं आ रहा, या यूं सोचो